शुक्रिया रजत जी। अब तक सुशांत की मौत की थ्योरी वो लोग देते रहे हैं जो इस केस के आरोपी हैं। सिर्फ एक महिला ऐसी है जो 14 जून को सुशांत के फ्लैट में एंट्री जिसने की और सुशांत की डेड बॉडी को देखा। यह है सुशांत की सिस्टर मीतू सिंह। सुशांत की डेड बॉडी देखने वाली मीतू फैमिली की पहली मेंबर थी। वो पहली महिला हैं जो इस मामले में आरोपी नहीं है। वही सुशांत को जिंदा देखने वाली आखिरी फैमिली मेंबर थी। मीतू ने सुशांत की जिंदगी के आखिरी दिन भी देखे और उनकी मौत के बाद भी देखने वाली वो पहली ही थी। मीतू सिंह का ये चिलिंग अकाउंट सुनकर आप खुद फैसला कर लीजिए कि सुशांत की मौत का सच क्या है। एक मौत, 3 जांच एजेंसियां, 7 आरोपी, एक बहन की गवाही। सुशांत केस की नंबर 1 आरोपी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सबसे बड़ा बयान। सुशांत की मौत में रिया के रोल का सबसे बड़ा सबूत। जब रिया सुशांत की जिंदगी में आई तो ऐसा क्या हुआ कि फैमिली सुशांत से दूर हो गई? रिया ने कौन सा जादू किया? रिया ने कैसी चाल चली? रिया ने क्या खेल खेला? रिया ने कौन सा जाल बुना? रिया ने कैसी कॉन्स्पिरेसी की? वो कौन सा दांव था कि एक बार सुशांत उसके शिकंजे में फंसे तो फंसते ही चले गए? ये ग्लैमर था या मोहब्बत थी? ड्रग्स का नशा था या प्यार का सुरूर? डिप्रेशन की दवा थी या कोई बुरी हवा? वो क्या था जिसमें सुशांत ऐसे फंसे कि जान ही चली गई? सुशांत राजपूत केस में रिया की एंट्री कैसे हुई? रिया ने कौन सा जाल बिछाया? सुशांत के फ्लैट पर तंत्र मंत्र का कौन सा प्रयोग होता था? आज इन सभी बातों का पक्का सबूत लेकर मैं आया हूँ। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत की बहन की आज एक ऐसी गवाही होगी जो रिया के ग्लैमर वाले डर्टी गेम प्लान को एक्सपोज कर देगी। ब्लैक मैजिक और जादू टोने का जाल। कैसे ऐश कर रही थी रिया और उसकी मंडली? सुशांत की मौत के पीछे मर्डर वाली थ्योरी पर सुशांत की फैमिली का यकीन क्यों बढ़ रहा है? आज ये बात हमें सुशांत की बहन बताने जा रही है। सुशांत की सिस्टर मीतू सिंह उनकी तीसरे नंबर की बहन है। वो बहन जो मुंबई में रहती है। मीतू सिंह जिनका मुंबई में सुशांत के यहां सबसे ज्यादा आना जाना था। मीतू सिंह जो 8 से 12 जून तक सुशांत के साथ रही। मीतू सिंह जो 14 जून को सुशांत की डेड बॉडी देखने वाली पहली फैमिली मेंबर थी। सुशांत की मौत के फौरन बाद मुंबई पुलिस ने जो इंक्वायरी की उसमें सुशांत की तीनों बहनों के बयान लिए गए थे, मगर ये बयान मराठी में लिए गए थे। और जब सुशांत के पिता ने इस केस की एफआईआर दर्ज कराई तो बिहार पुलिस ने सुशांत की बहन मीतू का बयान लिया था। इंडिया टीवी के पास मीतू के बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी है जो उन्होंने बिहार पुलिस को दिया था। हम आपको मीतू सिंह के उस बयान का एक एक वर्ड सुनाएंगे और मीतू के पूरे स्टेटमेंट को डिकोड करेंगे जिसमें छुपा हुआ है रिया चक्रवर्ती के फरेब का पूरा किस्सा। सबसे पहले आप मीतू सिंह से सुनिए कि सुशांत की जिंदगी में रिया चक्रवर्ती की एंट्री कैसे हुई थी। अप्रैल 2019 में मेरी बहन प्रियंका सिंह अपने पति सिद्धार्थ के साथ सुशांत के मुंबई के केपरी हाइट फ्लैट में रहती थी। इसी दौरान एक पार्टी में रोहिणी अय्यर ने सुशांत को रिया से मिलवाया था। एक रात करीब 1 बजे रिया ने मेरी सिस्टर प्रियंका को कॉल किया। रिया ने कहा कि मैं एक पार्टी से लौट रही हूँ, मुझे अभी आपके घर सुशांत के पास आना है। प्रियंका ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब रिया बहुत रिक्वेस्ट करने लगी तो प्रियंका ने सुशांत को बताकर रिया को केपरी हाइट आने की परमिशन दे दी। उस रात रिया चक्रवर्ती सुशांत के ही फ्लैट में रुकी थी। उसके बाद रिया का सुशांत के यहाँ अक्सर आना जाना होने लगा। उसने मेरी बहन प्रियंका सिंह से भी नजदीकी बढ़ा ली और कहने लगी कि आप लोगों का परिवार काफी अच्छा है, आप लोग हमें अडॉप्ट कर लीजिए। रिया ने सुशांत से काफी नजदीकी भी बढ़ा ली थी। जाहिर है सुशांत की लाइफ में एंट्री के लिए पहले रिया ने उनकी बहन प्रियंका सिंह को फुसलाया था और उसके बाद रिया ने सुशांत की जिंदगी में जगह बनाई।
और जैसे ही रिया ने सुशांत का भरोसा जीता, उसने भाई बहन के रिश्तों में दरार डालने का काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद प्रियंका के पति सिद्धार्थ दिल्ली चले गए। प्रियंका अपने भाई को दिल्ली साथ ले जाने के लिए रुकी थी, पर रिया ने झूठी शिकायत करके प्रियंका सुशांत का झगड़ा करा दिया। ये अप्रैल 2019 की ही बात है। झगड़े के चलते प्रियंका को अकेले ही दिल्ली जाना पड़ा। उस समय सुशांत का काम देखने के लिए दीपेश, अब्बास, सैम कांचा, रजत, अशोक, केशव, बॉडीगार्ड साहिल आदि रहते थे। सुशांत का डेबिट कार्ड सैम कांचा ही हैंडल करता था, वही बाहर के खर्च का भी हिसाब रखता था। प्रियंका के सुशांत के घर से जाने के बाद रिया और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शौविक, सबका आना जाना बढ़ गया था। रिया ही नहीं, पूरे चक्रवर्ती परिवार ने सुशांत से नजदीकी बढ़ा ली थी। सुशांत की जिंदगी में रिया की एंट्री के साथ ही रिया और पूरे चक्रवर्ती परिवार ने अपना डर्टी प्लान एक्टिवेट कर दिया। सुशांत को पहले मोहब्बत वाले जाल में फंसाया, फिर उससे हमदर्दी बढ़ाई और फिर भाई बहन के बीच लड़ाई लगाने का काम किया। सुशांत अपनी बहनों से दूर हुए तो चक्रवर्ती परिवार ने अपना शिकंजा और कस दिया। मीतू का जो बयान हमारे पास है वो सुशांत के खिलाफ चक्रवर्ती परिवार के चक्रव्यूह का पक्का सबूत है। हम ये बयान इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सुशांत की मौत को अब तक उनका परिवार सुसाइड समझ रहा था, मगर पिछले कई दिनों में जो नई बातें सामने आई हैं, उनकी रोशनी में अब परिवार को लग रहा है कि सुशांत का मर्डर हुआ। परिवार को बड़ा गंभीर शक है कि शायद ये सुसाइड नहीं, क्योंकि हमारा जो एफआईआर था वो अबेटमेंट टू सुसाइड था, लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही हैं, अब लग रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं, बल्कि बहुत गंभीर अपराध शायद मर्डर का है। रिया एंड मंडली ने सुशांत को लेकर अपने पूरे गेम प्लान को धीरे धीरे एक्टिवेट किया। सुशांत की जिंदगी में दखल बढ़ा तो चक्रवर्ती परिवार ने दो और काम किए। पहला तो ये कि सुशांत के पुराने स्टाफ को हटाया और अपने नए लोग रखे। दूसरा, भूत प्रेत का खौफ दिखाकर सुशांत को डराया जाने लगा। भूत प्रेत के डर से सुशांत ने कैप्री हाइट्स वाला फ्लैट छोड़ दिया, लेकिन रिया की मंडली अब उन्हें तंत्र मंत्र और जादू टोने के जाल में फांस चुकी थी। रिया ने सुशांत को भूतों के बारे में बताकर उसके निवारण के लिए पूजा भी कराई थी। भूतों से डर के कारण सुशांत सिंह रात को अपने यहाँ के स्टाफ को अपने कमरे से बाहर सोने को कहता था। वो अपने फ्लैट के बजाय पावना के फार्म हाउस या वाटरस्टोन रिजॉर्ट में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा था। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को भड़काकर कई पुराने स्टाफ को हटवा दिया। इसके बाद उसने अपनी पसंद के स्टाफ सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी वगैरह को रखा। उसी ने सुशांत के घर में नीरज नाम का नया स्वीपर भी रखा। सुशांत को अपने माया जाल में फंसाकर रिया घर की मालकिन बन चुकी थी। अब पूरा घर रिया के ही इशारे पर चल रहा था। पहले सब चीज़ में हिसाब में जो भी है सब वही बोलते थे। पहले जब शुरू में आए थे तब इतना नहीं थे, तो सब सर बोलते थे, तो वो भी सर को खाना वाना भी चलेगा तो वही बोलती थी, फिर हम लेके जाते थे। सर भी बोलते थे खाने वाने की तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। खाने का मतलब ये जो काम भी जो भी अगर सही से नहीं हुआ, जो भी नहीं हुआ तो मैम बोल, हाँ मैं ऐसा ही है, मतलब मालकिन की तरह ही थी। तो हमें भी नहीं पता था कि वो, हमें भी कोई लेना देना नहीं था। हमें ठीक है सर, प्यार करते हैं, जैसा भी है अच्छा है। सुशांत को परिवार से दूर करके, भूत प्रेत का खौफ दिखाकर, काले जादू का चक्कर चलाकर रिया ने उसे पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब उसने अपने डर्टी प्लान का पार्ट 2 एक्टिवेट किया। इमोशनली अकेले होकर सुशांत अब पूरी तरह रिया पर डिपेंड हो चुके थे। अब बारी थी सुशांत के पैसों पर रिया एंड मंडली के ऐश की। अक्टूबर 2019 में रिया ने सुशांत के साथ यूरोप ट्रिप का प्लान किया। सुनिए इस बारे में सुशांत की सिस्टर मीतू ने बिहार पुलिस को क्या बताया था। दशहरे पर रिया और सुशांत 1 महीने के लिए यूरोप घूमने गए। तब रिया ने अपने भाई शौविक को भी सुशांत के खर्चे पर यूरोप बुलाया। असल में इस बीच इन लोगों ने एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी खोलने की योजना बनाई थी। इसमें सुशांत के साथ रिया और शौविक को डायरेक्टर बनाया गया था। इसी कंपनी के एग्रीमेंट पर साइन के लिए रिया ने अपने भाई को यूरोप बुलाया। इसमें सुशांत का काफी पैसा भी खर्च हुआ।
जबकि शौविक के साइन टूर से वापस आने पर भी हो सकते थे। रिया और सुशांत यूरोप टूर बीच में ही छोड़कर वापस आ गए क्योंकि सुशांत की तबीयत खराब हो गई थी। यूरोप से लौटने के बाद सुशांत जुहू स्थित रिया के घर पर रह रहा था। इस दौरान उस घर में पलंग और टीवी वगैरह सुशांत के पैसे से खरीदे गए थे। तब सुशांत का कुक केशव भी रिया के घर में रहता था। उसने हमें बताया कि रिया के घर पर अजीब कपड़े पहनने वाली अधेड़ उम्र की एक महिला आती थी। वो सुशांत को झाड़ फूक जादू टोना करती थी। मीतू के बयान से साफ है कि अब रिया ही सुशांत के दिमाग को कंट्रोल कर रही थी। रिया को अच्छी तरह पता था कि जैसे ही सुशांत अपनी फैमिली के संपर्क में आएगा उसकी साजिश का भंडाफोड़ हो जाएगा। इसलिए विदेश से लौटते ही रिया ने सुशांत को उसकी फैमिली से दूर करने की चाल चल दी। सुशांत और हम तीनों बहनें जब वाटरस्टोन रिजॉर्ट में थे तो शाम करीब 4 बजे रिया चक्रवर्ती अपनी मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के साथ हम तीनों बहनों से मिलने आई। उससे कुछ समय पहले ही सुशांत सभी बहनों से बात करके चंडीगढ़ जाने को राजी हो गया था। रिया के आने से पहले वो सोने चला गया था। जब रिया सुशांत के कमरे में जाने लगी तो हम बहनों ने उसे यह कहकर रोका कि सुशांत अभी अभी सोया है। वो रिजॉर्ट से चली गई। फिर अपने घर जाकर फोन करके सुशांत को भड़काया, जिसके बाद सुशांत जब अपने कमरे से निकला तो उखड़ा उखड़ा लग रहा था। उसी समय श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा भी हम तीनों बहनों को बिना बताए वहां से चले गए। रात में रिया का भाई शौविक आया। वो सुशांत को कमरे से बाहर लॉन में बुलाकर ले गया। बाद में सुशांत के बॉडीगार्ड सोहेल ने आकर हमें बताया कि रिया, उसके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और माँ संध्या यानी कि पूरा कुनबा आया हुआ है। वो बोला, दीदी सर को बचा लो। रिया की फैमिली से मिलकर लौटने के बाद सुशांत ने कहा कि उसे चंडीगढ़ नहीं जाना है। इसके बाद हम तीनों बहनें वापस चली आई। इस घटना को रिया की मंडली ने कैसा ट्विस्ट दिया था, वो श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी से सुनिए। तीनों बहनें बाहर कुछ बात कर रही थी नीचे लॉबी में, और एक स्टाफ जो है सुशांत का, उसने ओवरहर्ड कर दिया उन तीनों बहनों को बात करते हुए कि एक बार भैया को चलने तो दो, फिर बाद में तो सारी प्रॉपर्टी अपनी है। और उस स्टाफ ने जो है जाके सुशांत को ये बात कह दी। और उसके बाद जो है सुशांत ने अपना माइंड बदली किया और सुशांत ने चंडीगढ़ जाने से बिल्कुल मना कर दिया और बहनें जो है नाराज होकर अपने होटल चली गई। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ जो डर्टी गेम खेला उसका एक एक स्टेप बारीकी से प्लान किया गया था। पहले रिया ने सुशांत की बहनों का दिल जीता, फिर सुशांत से नजदीकी बनाई। इसके बाद उसने सुशांत को काले जादू का खौफ दिखाया और सुशांत की परेशानी का हवाला देकर यूरोप टूर का प्लान बनाया। सुशांत के कैश पर ऐश का यह सिलसिला यूरोप से लौटकर तब भी जारी रहा जब सुशांत एंजाइटी के शिकार थे। उनका मोबाइल नंबर बदल दिया गया, क्रेडिट कार्ड पर रिया का कंट्रोल हो गया। यही नहीं, रिया ने सुशांत के इलाज को भी अपने हाथों में ले लिया था। 14 जून को सुशांत की मौत की मिस्ट्री को लेकर भी मीतू का बयान बेहद अहम है। सुनिए उस दिन के बारे में मीतू ने बिहार पुलिस को क्या बताया था। 12 जून को मैं घर के स्टाफ केशव, नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत को सुशांत का ख्याल रखने के लिए समझा बुझाकर अपने बेटी से मिलने घर वापस आई थी। इसके बाद मैं मोबाइल से अपने भाई सुशांत की खैर खबर लेती रहती थी। 14 जून को करीब सुबह 11 बजे सिद्धार्थ पिठानी को कॉल किया तो उसने बताया कि सुशांत का कमरा अंदर से बंद है। मैंने उससे नॉक करके खुलवाने को कहा और चिंतित होकर उसके घर के लिए निकल गई। रास्ते में बातचीत से पता चला कि दरवाजा अभी तक नहीं खुला है, ताला चाबी वाले को भी बुलाया जा रहा है। मैं जब 10-15 मिनट की दूरी पर ही थी तो सिद्धार्थ पिठानी का कॉल आया कि सुशांत ने फांसी लगा ली है। जब मैं सुशांत के घर पहुंची तो उसके शव को बेड पर लेटा हुआ पाया। मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। बाद में पुलिस आई, जानकारी मिलने पर कई और लोग भी आए। मीतू सिंह के ये बयान सुशांत की मौत पर सवाल तो खड़े करते ही हैं। रिया का रोल पूरी तरह कटघरे में आ जाता है। अब उम्मीद यही है कि सीबीआई तमाम बयानों की मदद से सुशांत की मौत के रहस्य को सुलझा पाएगी। रिया मंडली की पूरी कोशिश सुशांत सिंह राजपूत को मेंटल केस साबित करने की है। इससे यह साबित करना आसान हो जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की। मगर जिस ब्रिटिश ओरिजिन की डॉक्टर की स्टेटमेंट के जरिए यह साबित करने की कोशिश हो रही है, आज सीबीआई ने उसे 7 घंटे तक ग्रिल किया। उसी के बयान पर उसे क्रॉस एग्जामिन किया गया। डॉक्टर का बयान इंडिया टीवी के पास मौजूद है। यह बयान रिया का झूठ तो बेनकाब करता ही है, यह भी बताता है कि इस मोहब्बत में बहाने और अफसाने के सिवा कुछ था ही नहीं।
दुनिया कुछ भी कह ले, मंडली कुछ भी भज ले, सुशांत के जानने वाले जानते हैं वो आत्महत्या करने वाली आत्मा नहीं थी, जिसने जिंदगी के उतार चढ़ाव तक अपनी शर्तों पर तय की, जिसे जिंदगी में दोहराव से नफरत थी, जिसने अच्छे भले टीवी करियर को दांव पर लगाकर बड़े पर्दे का रुख किया। एक कामयाब फिल्में अंत को जानते हैं, वो नहीं मानते। और तो और सुशांत खुद भी नहीं मानता था कि वो कभी ऐसा कर सकता है। हम पर यकीन नहीं तो खुद सुशांत को सुनिए, यकीन करिए। ऐसे मेरे लाइफ में कुछ नॉन नेगोशिएबल चीज नहीं थी। हाँ। कि अगर ये हो जाएगा तो मैं अपनी जान भी दे सकता। आजकल लोग ऐसी बातें नहीं करते, तो लोग बोलते हैं यार क्या बात बेवकूफी कर रहे हो, तो यहाँ तक तो ठीक है पैशन है, लेकिन इसके आगे क्या है? कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए जान दे सको। ऐसी बातें लोग करने लगे। बात है कि जब पहले लोग कहते थे कि इन चीजों के लिए जान दे सकते हैं, वो 90% ऑफ टाइम जान देते नहीं थे, लेकिन तैयार थे। तैयारी जो थी वही काफी थी। बहुत सारी चीजें अपने आप में देखने के लिए, तो नॉन नेगोशिएबल चीजें लाइफ में बहुत होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा क्या है जो जान दे सको, तो ये मुझे समझना था, और ये शब्दों में समझ में नहीं आ सकता ये जब तक आप फील नहीं करो। सुशांत का ये बयान उसकी विल पावर का सबूत है। उसे निगोशिएबल और नॉन निगोशिएबल का फर्क पता था। उसने जब जो चाहा किया, जब जो चाहा पाया। इंजीनियरिंग की रैंक से लेकर सुपरहिट सिनेमा तक आज ये गैंग ये साबित करने में लगी है कि सुशांत के अंदर सुसाइडल ट्रेट्स थे। वो डिप्रेशन का शिकार था। बयान दिए जा रहे हैं, दिलवाए जा रहे हैं। मुंबई के डीआरटर जिनसे सुशांत सिंह राजपूत अपना इलाज करा रहे थे, मगर सुशांत सिंह राजपूत से ज्यादा सुजैन वॉकर रिया चक्रवर्ती के संपर्क में थी। सुशांत की मौत के बाद सुजैन वॉकर ने मुंबई पुलिस को एक बयान दिया। सीबीआई ने आज इस बयान की तस्दीक के लिए सुजैन को तलब किया। यह सुजैन के बयान पर सीबीआई का क्रॉस एग्जामिनेशन था। सीबीआई जानना चाहती थी कि सुजैन वॉकर को कैसे लगा कि सुशांत के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी थी। सुशांत सिंह राजपूत से क्या बात हुई? रिया ने सुशांत के बारे में क्या बताया? श्रुति मोदी ने अपॉइंटमेंट कब मांगा? सुशांत की मनोदशा कितनी गंभीर थी? सुशांत कब से डिसऑर्डर के शिकार थे? सुशांत की बीमारी एग्जैक्टली क्या थी? डॉक्टर सुजैन वॉकर का दावा है कि सुशांत को बाइपोलर डिसऑर्डर था। सुशांत को काफी पहले से सुसाइड के विचार आने लगे थे और वो बाइपोलर डिसऑर्डर से भी जूझ रहे थे। उनसे सुशांत की बिजनेस मैनेजर ने फोन पर बात की। सुशांत को तेज घबराहट की शिकायत थी, मगर जरा इस बातचीत की टाइमिंग पर गौर करिए। सुजैन वॉकर के मुताबिक श्रुति ने उनसे अक्टूबर 2019 में बात की और यही वो अक्टूबर 2019 का वक्त है जब सुशांत, रिया चक्रवर्ती और उनका भाई शौविक यूरोप के टूर पर गए थे। आइए अब सुजैन वॉकर के बयान का वो हिस्सा खंगालते हैं जो रिया मंडली की पूरी कुंडली खोलती है। 4 नवंबर 2019 को शाम 4 बजे मैंने श्रुति को अपने क्लिनिक में मिलने के लिए बुलाया, लेकिन उस दिन मिस श्रुति ने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। 7 नवंबर 2019 को करीब 3 बजे मिस रिया चक्रवर्ती ने मुझे व्हाट्सएप किया और जानकारी दी कि उन्हें अपने दोस्त के लिए मेरा अपॉइंटमेंट चाहिए। रिया ने यह भी कहा कि सुशांत काफी परेशान है और मैं उनकी आखिरी उम्मीद हूँ। सुशांत की सेक्रेटरी ने अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन तबीयत ठीक न होने की वजह से सुशांत उस दिन नहीं आ पाए, इसलिए उनकी सेक्रेटरी ने मुझे किसी और दिन का अपॉइंटमेंट देने के लिए कहा, जिसके बाद मैंने 15 नवंबर 2019 की डेट दे दी। लेकिन मुझे कहा गया कि अगर सुशांत को उससे पहले अपॉइंटमेंट मिल जाता तो अच्छा रहता। मुझे कहा गया कि वो काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि सुशांत को जल्द से जल्द मदद चाहिए थी। मैंने पूछा कि क्या सुशांत को आत्महत्या जैसे ख्याल आते हैं। इसके जवाब में उन्होंने हाँ कहा था। मुंबई पुलिस को दिए सुजैन के इस बयान से आपकी समझ में कुछ आता है? इससे रिया मंडली के गढ़े गए कुछ झूठ बेनकाब होते हैं। रिया मंडली कहती है कि सुशांत अपने डॉक्टर्स खुद तय करते थे, मगर यह बयान बताता है कि इस मामले में तो श्रुति मोदी और रिया चक्रवर्ती दोनों शामिल थे।
हमारा यकीन नहीं तो रिया के एडवोकेट सतीश मान शिंदे का इंडिया टीवी पर दिया गया बयान सुन लीजिए। सच ये है कि जो भी डॉक्टर वो खुद चुनता था, वो अपने स्टाफ के थ्रू अपॉइंटमेंट लेके जाके मिलता था। डॉक्टर शेट्टी जो थे उसके 2013 से उसके डॉक्टर थे। उसके बाद डॉक्टर दादा चांद जी, डॉक्टर चावड़ा, डॉक्टर और 2-3 डॉक्टर थे जिनके पास उन्होंने जाके कंसल्ट की थी। रिया ने कभी भी उनके साथ बात की नहीं है और फिक्स अपॉइंट की नहीं है, अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं की है। अगर मान भी लें कि सुजैन वॉकर इस केस में पार्टी नहीं है, सिर्फ एक गवाह है, तो इसका मतलब यह हुआ कि रिया ने अपने वकील से भी कुछ फैक्ट छुपाए हैं। अब सुजैन वॉकर के ही बयान का दूसरा हिस्सा सुनिए। जो उन्होंने मुझसे कहा उसके आधार पर मुझे लगा कि सुशांत की कंडीशन काफ़ी गंभीर थी और उन्हें तत्काल प्रभाव से इलाज की ज़रूरत थी। इसीलिए मैंने 7 नवंबर 2019 को शाम 4:45 बजे आने को कहा। मैंने अपने क्लिनिक का एड्रेस दिया और सुशांत की ट्रीटमेंट से जुड़ी जानकारी मांगी। इसके बाद करीब 4:45 बजे रिया और सुशांत दोनों मेरे पास आए। उस दिन मैं सुशांत से पहली बार मिली थी। मैंने रिया को बाहर रहने को कहा और सुशांत से बात की। बातचीत के सेशन के आधार पर मुझे लगा कि पिछले 10 दिनों में सुशांत की घबराहट काफ़ी बढ़ गई थी, जो दवा लेने के बाद भी कम नहीं हो रही थी। 15 नवंबर 2019 को सुशांत और रिया मुझसे मिलने आए। उसी दिन मैंने सुशांत को इन्फॉर्म किया कि आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है और आप इससे ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको रेगुलर और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते रहना होगा। लेकिन सुशांत को लगता था कि वो जल्दी ठीक हो जाएं या कोई डॉक्टर उनसे जल्द से जल्द ठीक कर दे, जो किसी के लिए भी संभव नहीं था। सुशांत को अपनी परेशानी के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ दिनों के बाद सुशांत और रिया दोनों मेरे पास आए। तब मुझे एहसास हुआ कि सुशांत ने बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था। मैंने सुशांत को बिना किसी कारण के उदास देखा। मुझसे बातचीत के दौरान वो कई बार रोने लगते थे और खुद के लिए काफ़ी नेगेटिव भी सोचते रहते थे। मुंबई पुलिस को सुजैन वॉकर के दिए गए बयान पर अगर हम यकीन करें तो उन्होंने ही सुशांत सिंह राजपूत को बताया था कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार हैं। ये तारीख 15 नवंबर 2019 की थी, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा लिखा। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी पढ़ने लिखने वाले शख्स थे। लेकिन इस तारीख के पहले उन्हें खुद पता नहीं था कि वो ऐसी किसी बीमारी के शिकार हैं। ऐसे में ये दावा कर देना कि सुशांत के परिवार को उनकी बीमारी के बारे में पहले से पता था, क्या गलत नहीं है। और वो भी तब जब सुशांत की बहनें उनसे दूर रहती हैं और पिता पटना में रहते हैं। ये बात पहले ही सामने आ चुकी है कि सुशांत के पिता ने रिया को मैसेज किए। उन्होंने ये शिकायत भी की कि तुम मुझे सुशांत की तबीयत के बारे में क्यों नहीं बताती। सुशांत के इलाज के बारे में भी उन्होंने जानकारी मांगी, जो रिया ने उन्हें नहीं दी। उन्होंने यहां तक शिकायत की कि रिया ने उनके मैसेज का जवाब तक नहीं दिया। पिता के वकील विकास सिंह का दावा भी गौरतलब है। परिवार को सुशांत की एंजाइटी का पता था, मगर उसे डिप्रेशन नहीं था। परिवार को सिर्फ ये मालूम था कि उनको घबराहट होती है। परिवार ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनको डिप्रेशन या कोई बाइपोलर है, क्योंकि उनकी कोई स्थिति इस तरह की 2019 तक नहीं थी, जब तक रिया उनके जिंदगी में आई थी। रिया उनके जिंदगी में आने के बाद ही उन्होंने ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट किए जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, और उसके बाद से ही उनका घबराहट वाला स्टार्ट हुआ। तो क्या ये सही है कि रिया चक्रवर्ती के करीब आते ही सुशांत की जिंदगी में बदलाव आने लगे? उसकी मानसिक हालत ऐसी हो गई कि वो घबराहट से परेशान रहने लगा। मामूली सी एंजाइटी बाइपोलर डिसऑर्डर में तब्दील हो गई, जिसके इलाज के लिए एक के बाद एक डॉक्टर्स की जरूरत पड़ने लगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि डॉक्टर भी रिया को ही फोन करके सुशांत का हाल जानने की कोशिश करती थी। रिया कभी फोन उठाती थी, कभी नहीं, तो कभी मैसेज से काम चलाती थी। डॉक्टर सुजैन वॉकर ने 4 दिसंबर 2019 को रिया चक्रवर्ती को मैसेज कर सुशांत की तबीयत के बारे में पूछा, लेकिन रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन डॉक्टर वॉकर ने फिर से रिया को मैसेज किया, जिसके बाद जवाब आया कि सुशांत अच्छा है, वो अंधेरे से उजाले की तरफ आ रहा है, दवा बदलने का फायदा हुआ है।
7 दिसंबर 2019 को रिया और सूजन वॉकर के बीच में फिर मैसेज पे बातचीत हुई, जिसमें मुंबई लौटने पर मुलाकात की बात की गई। लेकिन इसके बाद रिया चक्रवर्ती कभी भी सुशांत को डॉक्टर वॉकर के पास लेकर नहीं गई। एक तरफ तो रिया की मंडली दावा करती है कि उसे सुशांत का पूरा ख्याल था, वो प्रेस्क्रिप्शन से इतर दवाएं लेने पर सुशांत से नाराज हो जाती थी। दूसरी ओर डॉक्टर के मैसेज पर ऐसी लापरवाही जो खतरनाक हो सकती थी। आखिर में डॉक्टर के पास सुशांत का जाना भी बंद कर दिया गया। डॉक्टर सुजैन वॉकर के बयान से जो भी बहस खड़ी हुई है वो अदालत तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ती नजर आ रही है। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब रिया की मंडली को देने होंगे। जहां तक सुशांत की मेंटल हेल्थ का सवाल है, वो बिगड़ी या बिगाड़ी गई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सुशांत की जिंदगी में रात का अंधेरा कहां से उतरा?